अगर मेरा मुंह चलाना बंद हो गया तो इनका खाना बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे गाना गाना पड़ेगा बिल्कुल। हर बीमारी में या हर कोई भी शरीर में दिक्कत हो जाती है तो उनको फॉलो करना पड़ता है, उन चीज़ों को मानना पड़ता है, नहीं मानने से अपनी नुकसान होता है। काशी को खिलाने के लिए मैंने सेब काट लिया है, ये 1/4 टुकड़ा है, 1/4 से भी कम होगा। और ये पानी उबलने रख दिया, थोड़ा इसमें रख के जब भी थोड़ा सा स्टीम हो जाएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। मैश करके खिलाऊंगी, वैसे खाती तो नहीं है वो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ शायद कुछ खाएं। फ्रूट्स उसको कोई भी पसंद नहीं है। लंच में ले गई हैं अप्पम, और ये रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें चुकंदर भी मिलाया है। सूजी को दही में भिगो दिया था, मठा रखा था मेरे पास, और उसमें फिर जब वो फूल गई 10-15 मिनट बाद अच्छे से, फिर मैंने इसमें गाजर चुकंदर ग्रेट करके डाला है और एक प्याज डाला है, धनिया, बस इतनी डाला है। बाकी अभी मैं अपने लिए थोड़े से बनाऊंगी तो तब मिर्च मिला लूँगी इसमें। मेरे ट्राइपॉड की पता नहीं क्या हालत हो गई, इसमें जो यहाँ पर नट बोल्ट लगे थे ये सारे खो गए, और ये इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं ना, ये चुटकी जैसी लगी है, ये भी इसकी पता नहीं कहाँ टूट गई, तो पूरा किचन का काम बिगड़ जाएगा। अभी शूट वगैरह नहीं कर पाऊंगी। उठो, आज मन नहीं हो रहा उठने का। भूल गए तुम सच में? अभी भी देखो जाके बाहर 2 कप रखे हैं, भूल जाते हैं ये, और फिर बाद में कहते तुमने चाय नहीं दी। सुबह उठ के इनको कच्ची हल्दी का पानी दिया था, याद है? वो भी याद नहीं है, वो भी याद नहीं है। अभी बर्तन धुले नहीं है, देखो जाके बाहर कच्ची हल्दी का पानी देती हूँ, खाली पेट उसका कुल्ला करते हैं ये, और उसके बाद चाय पी रहे, फिर ये लेट गए, सो गए। बोले अभी, क्योंकि आज बाहर ना वैसी ज़्यादा, मतलब धूप तो निकली है लेकिन हवा चल रही है। आज पता है ठंडक है बाहर, वैसी बदली वाली धूप है, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कहीं बारिश हुई है। तो ये बाहर गई, फिर अंदर लौट आए, बोले अभी बाहर नहीं बैठेंगे, अभी ठंडक सी है, तो फिर ये सो गए। और अभी 11:15 हो रहे हैं, 9:30 बजे सो गई थी। 9:30 बजे की बात है जब काव्या स्कूल गई थी। मैंने भी चाय पी थी उसी टाइम, इनको भी दी थी, और अब ये बोल रहे तुमने चाय नहीं दी, तो अभी इनके लिए फिर से चाय बनाऊंगी मैं। चाय ना पियो, उसके बदले में दूध पी लो, खजूर वाला, सेब पी लो। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, चाय तुम्हें दे दी, सेब और खजूर का शेक बना के दे दूं और दवाई दे दूं, क्योंकि 12 बजे ना, सुबह की दवाई का टाइम हो ही गया है। सुबह और शाम दोनों टाइम दवाई है। दोपहर की सिर्फ 1 गोली है, तो कभी खाते कभी नहीं खाते, तो कह रहे नहीं चाय दो पहले। और काशी अभी नीचे हैं, अपनी ताई के पास बैठी हैं, खेल रही हैं। सुबह वो ऊपर बैठी थी भाभी और बच्चे वगैरह, तो मैंने उसको वहीं खड़ा कर दिया था, और तब मैंने नहाया धोया और जल्दी से पोंछा लगाया, झाड़ू वगैरह सुबह ही लगा ली थी। तो अभी बस वो आ जाएगी, थोड़ी देर में भूख लगाएगी उसको, इसीलिए मैंने उसके लिए खाना, उसका जो भी ये स्टीम एप्पल खिलाऊंगी, शायद वो खा ले, तैयार कर लूँगी। और वैसे तो ये अप्पम भी फीके हैं, लेकिन इसमें ग्रेट करके मैंने गाजर और चुकंदर डाल दिया, तो ये मैं उसको अभी नहीं खिला सकती, तो हो सकता है गले में फंस वगैरह ना जाए। अगर नॉर्मल सूजी का ही होता, कुछ सादा सूजी होती, तो मैं खिला देती उसको, तो मतलब रवा वगैरह सादा होता तो अभी मैं ये बना लूँ। मेरा ट्राइपॉड तो टूट गया, तो कुछ वैसा शूट नहीं करूँगी मैं। इनकी चाय छान दूँगी, उसके बाद मैं अपने में अदरक मिलाऊँगी। अदरक नहीं, आ रहे बेटा आ रहे मिलाया भी, क्योंकि लगता है मुंह में कड़वापन। और ये अप्पम मैंने बना लिए अपने लिए। काशी आ गई है ऊपर, रो रही है। आ रही हूँ बेटा, 1 मिनट, अभी आई मम्मा बस। ये इसका एप्पल भी स्टीम हो गया, सेब है ये। बस अभी आए, हो गया, ये खिला दूँ इसको पहले। कितने जतन करने पड़ते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, इतना मुंह चलाना पड़ रहा है तब खा रही है मैडम ये। इनकी एक आदत और है कि जो चीज़ हम लोग खाते हैं वही इनको खानी है, तो इसके साथ साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो ये नहीं खाएगी, लेकिन थैंक गॉड मतलब थोड़ा सा इसने खा लिया है। जल्दी खा लो, फिर दीदी स्कूल से आ गई, छाला फिनिश कर देगी दीदी फिर। रुको रुको रुको, लो। अरे भाई तो बहुत अच्छा है। अगर मेरा मुंह चलाना बंद हो गया तो इनका खाना बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे गाना गाना पड़ेगा बिल्कुल। अरे वाह, इसको खा के तो मजा आ गया है ना काशू। यम 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 यम। अरे मम्मा भी तो खाएगी, मम्मा तो खा ही नहीं।
इतनी देर से मम्मा काशू को खिला रही है। बहुत टेस्टी है, खट्टा खट्टा। पहली बार स्टीम एप्पल खाया है मैंने। लो लो भैया, लो खा लो मैडम, खा लो। वेरी गुड वेरी गुड। पापा उठ गए ना, पापा फिनिश कर देंगे तो पूरा नहीं देना है काजू का खाना। हाँ, मम्मा के लिए थोड़ी ना काजू का खाना, मम्मा भी खाएगी। बहुत टेस्टी है ये तो, बहुत टेस्टी है। ऐसे बीच जाओ, ऐसे ठीक है। जल्दी से फिनिश कर लो, फिर गोदी लेके आओ। काशी सो गई है और ये एप्पल उसने खा लिया था, 5-7 चम्मच खा लिए, बहुत है इसके लिए। और उसके बाद भी दूध पीने की आदत है तो दूध पी के सो गई है। और 12:15 बज गए। बिस्किट लाऊं साथ में 2? हैं? कुछ भी नहीं? रुको, हम कपड़ा ला रहे। बंदरों ने तो भगवान कसम जीना आराम करके रखा है। अब टॉयलेट के कपड़े सुखाने तो पड़ेंगे ही, ये भी फाड़ दिए। इनको चाय दे दी है मैंने, और बिस्किट वगैरह खाते हैं तो वो मुंह में चिपक जाता है, इसलिए नहीं खाते हैं। फिर भी मैंने पूछ लिया क्योंकि टाइम हो गया है, 12 बज गए, भूख तो लगी होगी। और अब वापस गैस चालू करके ये अप्पम बना लूँ और खा लूँ। और ये मेरी चाय। अगर मैंने सोचा पहले काशी को खिला दूँ, वरना रो रही थी। हस्बैंड को डॉक्टर ने कुछ चीज़ों का परहेज बताया है, जैसे कि शक्कर वगैरह ज़्यादा नहीं डाइट में लेनी है, मीठी चीज़ें नहीं लेनी है, कम लेनी है डाइट में। और भी कई सारे डॉक्टर बताते हैं परहेज का, हर बीमारी में या हर कोई भी शरीर में दिक्कत हो जाती है तो उनको फॉलो करना पड़ता है, उन चीज़ों को मानना पड़ता है। नहीं मानने से अपनी नुकसान होता है। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ। मैं ऐसे ना हर चीज़ तो नहीं शेयर कर सकती, और सच बताऊँ अच्छा भी नहीं, मुझे खुद पसंद नहीं है इतना। अभी हस्बैंड को मैं समझाती हूँ, प्यार से भी समझाती हूँ, कभी कभी इसीलिए मैं इरीटेट हो जाती हूँ। आपने लास्ट ब्लॉग्स में किसी वीडियो में देखा होगा, मेरा इरीटेशन साफ साफ दिखने लगता है। मेरी खुद की हेल्थ कभी भी नॉर्मल नहीं रहती जब से काशी हुई है, जब से डिलीवरी हुई है। क्योंकि डिलीवरी के मतलब 5 दिन भी नहीं हुए थे कंटिन्यू, मेरा दिन रात इनके आगे पीछे। क्योंकि मैं बस यही बाबा से प्रार्थना करती हूँ ये ठीक हो जाए, इनको आराम मिल जाए। तो अप्पम बन गए हैं मेरे, ये देखिए। साथ में मैंने थोड़ा सा सॉस रख लिया है। सॉस के साथ, टमाटो सॉस के साथ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन 12:30 बज गए, अभी और भी कुछ बनाने का मेरा मन नहीं हो रहा। भूख भी लग रही है, साथ में चाय है तो चाय के साथ खा लूँगी। बस मैंने ना इतना सा टुकड़ा उसका चुकंदर का डाला था, कलर देखिए उससे कितना अच्छा आया है। तो खा लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। दवाई वगैरह खा लो, 1:30 बज रहे हैं। क्या दे दे डाइट में? प्रोटीन पाउडर। दाल ले लो ना, दाल कल की रखी है, कल शाम को बनाई थी मिक्स दाल मैंने। वही दाल मैं अभी फ्राई कर लूँगी क्योंकि अभी टमाटर नहीं है। काव्य स्कूल से आएगी, लौटते समय टमाटर लाएगी तो प्याज टमाटर डाल के फ्राई कर लूँगी। और साथ में आटा लगा लिया है, रोटी सेकना है। और ये तो दाल के लिए मना कर रहे हैं, अगर पीते तो फिर मतलब थोड़ी सी अलग से इनके लिए बना देती मूंग की दाल। एक दिन पहले का रखा हुआ खाना इनको नहीं देती हूँ मैं, और काव्य तो खा लेते हैं। और अभी उठ गई है, अब कुछ नहीं हो पाएगा। और बस प्रोटीन पाउडर इनको देना है। बीमारी कोई भी हो, शरीर में कमजोरी आई जाती है। अभी लगभग साल भर पूरा होने वाला है। सॉलिड काफ़ी दिनों से बंद हो गया है, महीनों हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है ढंग से। कोशिश बहुत करी लेकिन नहीं खा पाए, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, इससे ज़्यादा नहीं। तो लिक्विड डाइट ही प्रॉपर चल रही है। और धीरे धीरे करके चीज़ों को समझा और मैंने वही डाइट देनी स्टार्ट करी जिससे इनको जल्दी रिकवरी हो। सर्जरी के बाद लगभग 2-2.5 महीने तक इन्होंने डाइट अच्छे से ली और बहुत ही अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट भी इनमें होने लगा था। डॉक्टर खुद बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छी कंडीशन धीरे धीरे है, मतलब चीज़ें ठीक हो रही हैं, बस रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद खाने पीने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सिकाई के दौरान स्किन सिकुड़ती है तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो फिर बाद में टाइम
के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएगा। तो वही है, लेकिन अभी कंडीशन ऐसी है कि इनको लिक्विड डाइट लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। लास्ट टाइम 1 महीना जैसा हो गया है, जब हम लोग कानपुर गए थे तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप नली लगवा लो खाने की, उससे प्रॉपर जितना आपको बॉडी में डाइट चाहिए कम से कम उतना तो जाता रहेगा और लिक्विड डाइट मिलती रहेगी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और पेशेंट अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो डॉक्टर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो इसलिए डॉक्टर ने भी फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया। लेकिन मेरी जब डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया था अभी इनको नली की ज़रूरत है लगवाने की, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया था। तो बस वही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, किस तरीके से इनको इतनी डाइट तो कम से कम ये लेते रहें जितनी इनको ज़रूरत है। इतनी हार्ड दवाइयाँ हैं, पर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और बहुत ज़्यादा मतलब माइंड मेरा सच बताऊँ तो संतुलित नहीं है इस टाइम।